दिल्ली के अंदर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आतिशी मार्लेना के खिलाफ जल्दी ही एक बड़ा मामला सामने आने वाला है, क्योंकि अब उसकी जांच, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वो अपने अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, आज पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बरी होने की जो खबरें थी वो सबसे ज्यादा थी। उन खबरों ने पूरे देशवासियों को आज सुबह सुबह झकझोर कर रख दिया। पूरी जुडिशरी हिल गई और इस पर जुडिशरी के लोग भी तरह तरह की चर्चा करने लगे। लेकिन खैर, ये खबर दब जाती, इसलिए हम आपको ये बताना चाहते थे, क्योंकि आतिशा मार्लेना जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अब इस मामले में घिर गई हैं। मामला आप जानते ही हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले दिल्ली विधानसभा के अंदर, क्योंकि वो दिल्ली विधानसभा की जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसलिए उन्होंने दिल्ली विधानसभा के पिछले सत्र के अंदर सिख धर्म गुरुओं पर एक अवा एक टिप्पणी की थी। उसके बाद वो पूरी तरीके से आरोपों में घिर गई थी। वो भी ऐसे समय में यह आरोप लगे जब आने वाले कुछ महीनों के बाद पंजाब के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। इससे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इन सभी चीजों को छिपाने की कोशिश की और पंजाब में कई तरीके की जो आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, जिसमें अब वो फंसते जा रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद जिस तरीके से आतिशी मार्लेना को दिल्ली विधानसभा के अंदर एक विशेषाधिकार कमेटी बना दी गई और उन्हें बार बार कहा गया कि वो इसके सामने पेश हो। खैर, वो तो पेश नहीं हुई, बहानेबाजी चलती रही, लेकिन साथ ही उन अधिकारियों को भी पेश होने के आदेश दिए गए थे जो अधिकारी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व पाए जा रहे थे, समझे जा रहे थे। तो आज दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी के सामने आज ये सभी अधिकारी पेश हुए। बड़ी बड़ी खबर है, बड़ी बात है, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको जरूर सुनना चाहिए कि पूरा मामला था क्या। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोचिए, 27 फरवरी इनके लिए आखिरी तारीख लगाई गई थी। काफी समय से इन्हें बुलाया जा रहा था, जिनमें जो पंजाब के डीजीपी हैं गौरव यादव, जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और पंजाब के होम सेक्रेटरी आलोक शेखर, इनको प्रिविलेज कमेटी की तरफ से बार बार नोटिस किए जा रहे थे और इन्हें कहा गया था आप आकर कमेटी के सामने अपने बयान दर्ज कराएं, बताएं आपने क्या किया था। और आज ये तीनों अधिकारी दिल्ली विधानसभा के अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में आज प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश हुए और इन्होंने अपने अलग अलग बयान दर्ज कराए। अब आप यहां पर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए कि जब हुआ क्या कि ये पूरा मामला दिल्ली विधानसभा के पिछले सत्र से जुड़ा हुआ है। इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन आतिशी मार्लेना ने सिख धर्म गुरुओं के खिलाफ बयान दिया, कुछ कहा, टिप्पणी की और इसके बाद वो घिर गई। जब इस मामले की उस वीडियो फुटेज को दिल्ली विधानसभा के अंदर जो ये रिकॉर्ड हुई थी कार्रवाई कैमरे के अंदर, तो उसको भारतीय जनता पार्टी के रेखा गुप्ता सरकार में जो मंत्री है कपिल मिश्रा, उन्होंने इस मामले को, इस पूरी रिकॉर्डिंग को एक्स पोस्ट पर पोस्ट कर दिया। इसके पोस्ट पर सामने आने के बाद खासतौर पर देश के अंदर और खासतौर पर पंजाब में इस मामले को लेकर काफी हलचल देखने को मिली और इस सब से बचने के लिए, अपनी गलती को पर पर्दा डालने के लिए, आनन फानन में पंजाब के अंदर एक ऐसा शख्स, आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है इकबाल सिंह बग्गा, ये सामने आया। कहां से आया, कैसे आया, ये अवतरित हुआ और इसने पंजाब पुलिस को, जालंधर पुलिस को एक शिकायत दे दी, जिस पर एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। और एफआईआर दर्ज करने के बाद पंजाब पुलिस ने आनन फानन में उस वीडियो फुटेज को लैब टेस्ट में, जानते किससे टेस्ट कराया? टेस्ट कराया एक सिपाही से जो 20 सालों से वहां नौकरी कर रहा है और उसने मोबाइल से टेस्ट करके कह दिया इसमें ये शब्द तो है ही नहीं, डॉट डॉट डॉट। अब ये शब्द नहीं है, इस बात पर बहस छिड़ गई। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने
जैसे ही इसकी लैब टेस्ट की रिपोर्ट की बात हुई, उन्होंने अपने तौर पर उसकी लैब टेस्ट दिल्ली के अंदर एफएसएल से उसकी रिपोर्ट, उसकी टेस्ट कराई, जांच कराई और उसकी रिपोर्ट यहां पर सबमिट की। कराने के बाद पता चला कि ये बिल्कुल झूठ बोला गया है। इसके बाद जो पूरा मामला था बड़ा ड्रामेटिक हो गया और बार-बार उन अधिकारियों को, क्योंकि ये झूठी रिपोर्ट थी और ये एफआईआर भी गलत तरीके से दर्ज की गई थी, जिसके अंदर कपिल मिश्रा, सुखबीर सिंह बादल, सुखपाल कैरा और प्रगट सिंह के नाम थे। इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी उस पर हलचल मची और इस हलचल के बाद ये पूरा मामला बिगड़ता चला। पंजाब पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। पंजाब पुलिस के अलावा इस घेरे में पंजाब के जो होम सेक्रेटरी हैं आलोक शेखर, वो भी आ गए। इसके बाद जालंधर की पुलिस कमिश्नर, वो भी आ गई और इन्हीं के खिलाफ दिल्ली विधानसभा की तरफ से कई बार नोटिस इशू किए गए, लेकिन ये पेश नहीं हुए, बार-बार बहाना बनाते। परंतु पिछली बार इनको साफ तौर पर कह दिया गया था कि 27 फरवरी को आपको पेश होना है और ये अंतिम तारीख है। तो आज ये तीनों ही अधिकारी दिल्ली विधानसभा के अंदर पंजाब की जो विस्तृत रिपोर्ट थी उसको लेकर पेश हुए प्रिविलेज कमेटी के सामने और उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। यानी कि एक लेवल पर ये पूरे मामले का अब पटाक्षेप होने वाला है। परंतु अब ऐसा अगर होता है तो आतिशी मारलेना बुरी तरीके से फंसने वाली है। अब ये मामला बिगड़ता जा रहा है, इसका जल्दी आपको दिखाई देगा कि अगर सचमुच एफआईआर का दुरुपयोग किया गया पंजाब के अंदर, आतिशी मारलेना को बचाने की कोशिश की गई और सचमुच आतिशी मारलेना इस मामले में इन्वॉल्व थी, तो उनके लिए बहुत मुश्किलें पैदा होने जा रही हैं। और ऐसे में और मुश्किल ये है कि पंजाब में चुनाव है और चुनाव से पहले अगर ये होता है तो सचमुच यकीन मानिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ होने से कोई रोक नहीं सकता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चैनल को हाइप जरूर करें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।